सो हाय ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज है संडे और आज मैं सोच रहा हूँ कि हरिद्वार की एक छोटी सी लोकल ड्राइव करके आता हूँ। तो कुंभ के लिए जो जो डेवलपमेंट हरिद्वार में इस समय हो रहे हैं आज आपको मैं वो दिखाता हूँ। अभी निकल रहा हूँ मैं अपने घर से और इसके अलावा एक जो फ्लाईओवर चंडी घाट पे चालू हुआ है मैं वो भी आपको दिखाऊंगा आज। उससे पहले शीशा खोल लूँ मैं साइड वाला। तो कुछ 2-3 ऐसे चीजें हैं जो रिसेंटली हरिद्वार में डेवलप हुई हैं। कुछ अंडरपास हुए हैं, कुछ नए पुल बने हैं, कुछ नई रोड्स बनी हैं सिटी के अंदर ही। तो मैं सोच रहा हूँ आज उसको कवर करता हुआ चलता हूँ। तो सिंहद्वार पे जो फ्लाईओवर बन रहा है उसकी क्या प्रोग्रेस है वो देखते हैं। ये मेरे घर के पास के जो रोड हैं वो डेवलप हो रहे हैं, बहुत टाइम से टूटे पड़े थे। ये आसपास का एरिया डेवलप होना शुरू हो गया है और मौसम थोड़ा ऐसा ही है। कल रात को शायद बारिश भी हुई है। एग्जैक्टली जिस एरिया में मैं रहता हूँ वो है कनखल एरिया और काफ़ी फेमस एरिया है हरिद्वार का कनखल। मैं वहाँ से बाहर निकलूँगा और मेरे बिल्कुल सामने है सिंहद्वार वाला फ्लाईओवर। तो देखते हैं क्या काम चल रहा है सिंहद्वार वाले फ्लाईओवर पे। उसके अलावा ये जो मार्केट है कनखल की उसमें फुटपाथ वगैरह बनाने का काम चल रहा है, उसके लिए सामान आ रखा है यहाँ पे। तो ये है गाइस मेरे सामने सिंहद्वार वाला फ्लाईओवर और जैसा कि मैं हर वीडियो में अपने बताता हूँ कि कुछ ऐतिहासिक फ्लाईओवर्स हैं हमारे हरिद्वार में, उनमें से एक है ये। ओहो, मैं मास्क लाना तो भूल गया यार। पता नहीं अकेला गाड़ी में हूँ, मास्क की जरूरत है कि नहीं है। एनीवेज ये है सिंहद्वार वाला फ्लाईओवर। तो मैं यहाँ से पहले लेफ्ट लेके पूरा कवर करूंगा इस सिंहद्वार वाले फ्लाईओवर को, फिर यहाँ से वापस यू टर्न लेके जहाँ पे फ्लाईओवर खत्म होगा तो वहां से आऊंगा आगे की तरफ। फाइनली ये जो दीवारें हैं सिंहद्वार वाले फ्लाईओवर की अब बन चुकी हैं और इन दीवारों के बनने के साथ ही मुझे लगता है इसका इंक्लाइनिंग और डिक्लाइनिंग वाला पार्ट जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। तो पूरी ये दीवारें जो हैं सारी दीवारें दोबारा बनी हैं। इससे पहले वो जो पतंजलि वाला फ्लाईओवर है, मैंने उसके बारे में भी ये बात बताई थी आपको कि वहाँ पर भी पहले टाइल्स वाली दीवारें थी, उसके बाद ब्लॉक्स लगाए गए हैं। शायद वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई या एक भाई हमारे ये भी कह रहे थे कि शायद लेन एक्सपेंशन हुआ होगा, जो भी रीज़न रहा हो। खैर अब ये वापस से बन के तैयार है और मैं यहाँ से यू टर्न लेके दूसरी साइड से देखेंगे कि दूसरी साइड में क्या प्रोग्रेस है। तो ये मेरे लेफ्ट में जो रोड जा रही है वो दिल्ली रोड है और मैं वापस हरिद्वार की तरफ घूम रहा हूँ। अब अगर आप दिल्ली से आओगे तो आपको सिंहद्वार पे नीचे जाम में खड़े होने की जरूरत नहीं है। यहाँ मैं इस समय खड़ा हूँ, सामने फ्लाईओवर की आपको दिख रहा होगा, थोड़ा बहुत कुछ काम चल भी रहा है। तो ये अब लगता है मुझे फाइनली बन के अब रेडी हो जाएगा बहुत जल्द। तो अब बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। यस, दूसरी तरफ भी दीवारें अब तैयार सी दिख रही हैं। देखो गाइस, कुछ हिस्सा अभी भी इसका टाइलों वाला ही है, इनको इन्होंने नहीं छेड़ा है, लेकिन बाकी जो हिस्से में प्रॉब्लम थी उसको इन्होंने बिल्कुल नए तरीके से डेवलप कर दिया है। मैं एग्जैक्टली इस समय हूँ सिंहद्वार पे और सिंहद्वार क्रॉस करके अब मैं यहाँ से निकलूंगा प्रेम नगर वाले तिराहे पे और मैं आपको वहाँ का दिखाऊंगा वहाँ पे इस समय डेवलपमेंट का क्या है।
क्योंकि एक फ्लाईओवर जो है प्रेमनगर पे भी बनना शुरू हुआ है। ओके गाइस, तो ये सिंगद्वार वाला चौराहा पार करके उसके आगे का है इस समय कंडीशन, जहाँ पे ऑफ कोर्स दीवारें बनके तैयार हैं फ्लाईओवर की। मैं पिछले 6-7 महीने से इस एरिया को कवर कर रहा हूँ, स्पेशली जब से लॉकडाउन हुआ है तब से। तो लगभग ये काम होके तैयार है। अब इस फ्लाईओवर की कहानी वही है कि प्रेमनगर वाला जो फ्लाईओवर है जो अब इसके सामने आएगा वो सबसे बाद में शुरू हुआ बनना, उस वजह से इसकी दीवारों का काम रोक भी दिया गया था। अब ये पूरा का पूरा जो है एक पूरा फ्लाईओवर बनेगा, यानी कि सिंहद्वार से जो स्टार्ट हो रहा है गुरुकुल से, और ये प्रेमनगर के तिराहे को क्रॉस करके एंड होगा। अभी पूरा एक ही फ्लाईओवर बनेगा। और आपको सामने दिख रहा होगा जो इस प्रेमनगर वाले चौक के ऊपर सामने जो आपको ब्रिजिंग पार्ट दिख रहा होगा फ्लाईओवर का, ये अब ऑलमोस्ट बन के तैयार है इसका ब्रिजिंग पार्ट। और इसकी लाइनें जो हैं इंक्लाइनिंग और डिक्लाइनिंग जोड़ने का काम भी शुरू हो गया है। तो जल्दी आपको इसकी सवारी भी करने को मिलेगी। तो ये है स्टेटस गाइस प्रेमनगर वाले तिराहे पे। कभी मैं तिराहा बोलता हूँ, कभी चौराहा बोलता हूँ, क्योंकि प्रेमनगर से क्रॉस जो हो रही है रोड, वो शहर का एक हिस्से के लोग दूसरे हिस्से में जाते हैं। तो छोटी छोटी रोड है, वो ज़्यादा बड़ी रोड नहीं है, लेकिन हाँ आप इसको तिराहा भी कह सकते हो, चौराहा भी कह सकते हो। तो ये मैंने क्रॉस कर लिया है प्रेमनगर वाला चौक, और इसके बाद आ जाता है ऋषिकुल तिराहा। अभी वहाँ पर फ्लाईओवर का कोई भी डेवलपमेंट नहीं है, मतलब वहाँ पे मुझे लगता नहीं फ्लाईओवर बना रहे हैं अभी, लेकिन एक इम्पोर्टेंट जगह है वो भी, क्योंकि वहीं से जितनी भी ट्रैफिक होता है वो मेन शहर के अंदर एंटर करता है। और अभी शायद इन्होंने देखा होगा कि इतना ट्रैफिक डेंस नहीं होगा, इतनी डेंसिटी नहीं होगी ट्रैफिक की कि इनको इसके आगे वाले तिराहे पे बनाने की जरूरत पड़े, यानी कि ऋषिकुल वाले तिराहे पे, जो मेरा इससे अगले वाला तिराहा है। अदरवाइज जरूर यहाँ पर भी प्रपोज होता है फ्लाईओवर, बट इन फ्यूचर जरूर होगा। अब आपको सीधा मिलता हूँ मैं जहाँ से चंडीघाट वाला फ्लाईओवर शुरू हो रहा है, यानी कि एक और फ्लाईओवर जो अब शुरू हो चुका है। उसके अलावा मेरे राइट साइड में जो है नया वाला फ्लाईओवर, वापसी में इसी से होते हुए आऊँगा। एक बार मैं बाइक पे आपको दिखा चुका हूँ, एक बार कार से भी फ्लाईओवर को यूज़ करके देखते हैं कैसा है ड्राइव इस फ्लाईओवर के ऊपर। तो अब सीधा मिलता हूँ आपको मैं चंडीघाट वाले फ्लाईओवर। तो गाइस ये है मेरे सामने चंडीघाट वाला फ्लाईओवर, और अब मैं इस पे चढ़ने वाला हूँ और फिर आपको बताता हूँ कैसी है चंडीघाट वाले फ्लाईओवर पे ड्राइव और कैसे है नज़ारे। हाँ, अगर आपने जाना है कोटद्वार नजीबाबाद वाली साइड तो आपको फिर लेफ्ट से सर्विस लेन होके लेके जाना पड़ेगा। अगर आपको सीधा देहरादून ऋषिकेश जाना है तो चढ़ जाओ इस फ्लाईओवर पे, और मैं भी इस फ्लाईओवर पे अब चढ़ चुका हूँ। जहाँ तक मुझे पता है शायद 2 या 3 दिन पहले ये फ्लाईओवर इन्होंने स्टार्ट किया है, और मैं भी 2-1 बार इस पे आ चुका हूँ। आज संडे है तो मैंने सोचा दिन में आराम से बनाऊंगा यहाँ की वीडियो। तो ये है गाइस चंडीघाट वाला फ्लाईओवर, और अब मैं पहुँच चुका हूँ चंडीघाट वाले फ्लाईओवर के बिल्कुल बीचों बीच। ये है इसका ब्रिजिंग पार्ट। इस फ्लाईओवर का फ़ायदा ये है कि अब आपको चंडीघाट वाले चौराहे पर बिल्कुल भी ट्रैफिक में फंसना नहीं पड़ेगा। अगर आप देहरादून और ऋषिकेश जा रहे हो तो सिर्फ
जिन दिनों त्योहारों का टाइम होता है, अमावस्या वगैरह होती है, तो यहाँ पर हर की पौड़ी में बहुत रश रहता है, या कावड़ का टाइम होता है। मुझे लगता है वो तब तो रश भी ऐसा होता है कि वो ये फ्लाईओवर भी नहीं संभाल पाएंगे, क्योंकि तब तो इतनी भीड़ आ जाती है कि हरिद्वार के अंदर जगह नहीं बचती है। उसके अलावा नॉर्मल डेज में अब आपको कहीं भी ट्रैफिक पे अटकना नहीं पड़ेगा। तो फ्लाईओवर पार करके सीधा मैं अब आ चुका हूँ हर की पौड़ी वाली साइड में। और अगर मुझे यहाँ से वापस जाना हो तो मुझे काफ़ी आगे से जाके यू टर्न लेना पड़ेगा। अभी बीच में कहीं भी डिवाइडर जो है ओपन नहीं है। मेरे लेफ्ट साइड में हर की पौड़ी वाली एरिया है और राइट साइड में तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ गंगा जी है। बस यहाँ पर एक छोटा सा एरिया ओपन है, उसके अलावा सारा ये पीछे से पैक है। आप कहीं से भी यू टर्न वगैरह नहीं ले सकते, और वो अच्छा भी है। अगर आप यू टर्न लेने लग जाएं गाड़ियाँ तो हर की पौड़ी का एरिया, यहाँ पे बहुत टूरिस्ट आते हैं, तो वैसे यहाँ जाम हो जाया करेगा। बाकी तो रियलिटी पता लगेगी जब कोई त्यौहार आएगा, जब कुछ इस तरह का इवेंट होगा, तब कैसा रहता है यहाँ पर। उसके अलावा मैं बता चुका हूँ आपको कि सभी जो पुल हैं गंगा जी के ऊपर वो चालू हो चुके हैं। तो मुझे यहाँ से वापस यू टर्न लेना है, इसके लिए मैं थोड़ा आगे जाके यू टर्न लूँगा, क्योंकि पीछे कोई भी जगह ओपन नहीं थी, इसलिए थोड़ा और आगे तक जा रहा हूँ। मेरा डेली का भी यही रूट है ऋषिकेश हरिद्वार का। रोज़ काम के लिए जाना होता है, तो सुबह सुबह वीडियो बनाने में आलस भी आती है कि थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा, बट थोड़ी सोच रहा हूँ अगर वीडियो बनानी है तो इस आदत को सुधारना भी पड़ेगा। अर्ली मॉर्निंग का वही टाइम होता है मेरे पास अगर मैं वीडियो बनाना चाहूँ तो, फिर पूरे हफ्ते मुझे संडे का वेट करना पड़ता है। तो मैं यहाँ से ले रहा हूँ यू टर्न। तो मैं यू टर्न लेके मैं वापस अब हरिद्वार मेन सिटी की तरफ बढ़ रहा हूँ। और ये है वो पुल जो इस रोड पे सबसे पहले शुरू हुआ था। मैं एक बार यहाँ से आपको दिखाता हूँ सामने हर की पौड़ी। तो गाइस मैं खड़ा हूँ इस समय हर की पौड़ी के सामने जो पुल बना हुआ है। तो ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए मैं अभी थोड़ा वेट कर रहा हूँ, जब ट्रैफिक थोड़ा कम हो तो निकलूँगा। हाँ अब कुछ नहीं है। तो गाइस ये है मेरे एक साइड में जंगल का एरिया, और वहाँ सामने चंडी देवी का मंदिर है, और ये है ये पुल, और इसके बिल्कुल सामने है हर की पौड़ी पुल के पार। तो आप देख सकते हो नया पुल जो बना है, ये मेरे उस साइड में है देहरादून और ऋषिकेश, और इस साइड में है दिल्ली और हरिद्वार शहर, और वो सामने है हर की पौड़ी, और उधर है मनसा देवी मंदिर। ऐसे ज़्यादा देर तक पुल के ऊपर खड़ा होना सेफ नहीं है, बहुत ट्रैफिक निकल रहा है। जब से ये पुल बना है ना तब से तो ऑफ कोर्स गाड़ियों की स्पीड भी थोड़ी बढ़ गई है। जब रोड अच्छी होगी तो स्पीड बढ़ जाएगी, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ अब यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। और एक और चीज़, इली घाट वाला पुल है, यानी कि जो आई गेस NH74 को कनेक्ट करता है हरिद्वार सिटी से, उसके भी राइट साइड में एक नया पुल बनने का काम स्टार्ट हो गया। मुझे कई बार बताया है किसी ने कि यहाँ पे पुल बन रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अब निकला हूँ घर से तो उसे भी कवर कर देता हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ से 2-3 किलोमीटर पड़ेगा।